आज एक बात कह रहे हैं, सारी दुनिया छोड़ना पड़े और भगवान मिले तो छोड़ देना, और भगवान छोड़कर भी कथा मिले तो भगवान को छोड़ देना। यदि जीवन में कभी ऐसा योग लग जाए, कथा है, भगवान की कथा है, मैं मंदिर में हूँ और उधर भगवान की कथा है, क्या करना चाहिए? मंदिर छोड़ देना चाहिए, कथा में आ जाना चाहिए। देखो, पूजा पाठ से, मंदिर से भगवान आएगा, बिल्कुल ध्यान में सुनना, मगन हो जाना है, शुरुआत में दम लेके चलना है अपने को। अगर एक आध लाइन छूट गई नहीं तो आखिरी तक तोलनी पड़ेगी। पूजा पाठ में, आरती में, मंदिर में भगवान आएगा, आकर चला जाएगा। पूजा पाठ में, मंदिर में भगवान आएगा और आकर चला जाएगा। पर कथा का ऐसा मामला है, या जाकर भी आ जाएगा। आपकी ताली में दम नहीं है, मरी मरी बजाए बजाए की बजा घर में आ जाए। या वो चला भी गया तो जाकर भी आएगा। वो दोनों खड़े हैं, कथा और कृष्ण, किसे पकड़े? बिना सोचे कथा को पकड़ लेना, बिना विचार किए। भगवान कह रहा है कि मैं खड़ा हूं, आजा मेरी तरफ, और कथा कह रही है मैं यहां बच रही हूं, आजा मेरी तरफ। अब भगत मर गया, क्या करूं यार, भगवान तरफ जाऊं कि कथा तरफ जाऊं? उन्हें की बेंडियों मत बन, ऐसा नरा भगवान पैदा कर देगी यार। देखो, डिलीवरी में छोरा छोरी उलझ गया भीतर, जाने क्या हुआ दामा और उलझ गयो, या तो मोटो ज्यादा है, या कहीं या चाली फरी नहीं, पड़ी पड़ी टीवी देखती रही, पड़ी पड़ी है पलंग पे, तो उलझ गयो। डॉक्टर ने जांच करी, वो सोनोग्राफी कल करी थी नहीं अपन ने, कि परसों करी थी, कल करी थी, सोनोग्राफी करी। उसमें कह दिया छोरो है एक नंबर, गोरो गाट, लाल सुरख के। पर एक समस्या है, या तो मां बच सकती है या फिर बच्चा बच सकता है। उलझ गया भीतर, गड़बड़ हो गई है, डॉक्टर आया, या तो मां बचेगी या बच्चा। अब उन्हीं सासों के तो आसे आई कि मरबा तो गर्म होनी है, शोरो बचा ही लो। डॉक्टर ने कही मूर्ख, मां को बचाने दे। क्यों? बच्चा तो एक है, ये चला भी जाएगा तो मां कह रही है 10 बार और पैदा कर सकती है। अब आप कह दो कि माँ तू तो जा, मारे तो छोरो तूने दूध कौन पाम, कौन उनका पोतड़ा बदले, कौन उनका सेपड़ा पूछे। वो बच्चा बचा लोगे आप? संभव ही नहीं है। कभी अपन ने सोच लिया कि मुझे तो बच्चा जीवित चाहिए, माँ भी चली जाएगी और बच्चा भी चला जाएगा। और आपने अगर माँ बचाने की बात करी
तो ऐसे अनेक बच्चे आ जाएंगे। अब ये बात हमने अभी आपको समझाने के लिए माँ बच्चे का उदाहरण दे दिया। अब इसमें आप उलझ सकते हो, नहीं साहब हम ऐसे कैसे माने, आप कोई भी कहते वो हम मान लेंगे। हम मनाएंगे आपको ले चलेंगे। आज अपन अयोध्यापुरी चलें, आज 22 जनवरी की पहले हो जाओ एक बार, अब बेटिया बेटिया अयोध्या में सतयुग के आखिरी छोर में चल रहे हैं अपन, बिल्कुल आखिरी समय। सतयुग का अंत आने वाला है, द्वापर युग का उदय होगा। हनुमान जी कहीं बेटे से एक तरफ बालाजी, और वहां राम जी की कथा हो रही थी। राम जी ने कहा कि आज अपन सब चलेंगे साकेत धाम में चलेंगे। राम जी का साकेत धाम है ऊपर, वहां चलेंगे। सबको बुला लाओ, सब आ गए। हनुमान जी नहीं दिखे उन्हें कि बालाजी नहीं दिखे यार, उनसे भी तो को बापड़ा से वो तो मारे बना कभी रेवे ही नहीं। राम के बिना बालाजी रहते ही नहीं है। उसे भी कोई खबर तो करो कि चल रहे हैं अपन, पोटला वोटला जमा लो, कहीं कपड़ा वपड़ा धरना, मंजन बुरुज कांच कंगो सब जमा ही लो। एक दूत गया बालाजी के पास, बालाजी राम जी ने तुम्हें बुलाया है, साकेत धाम चलेंगे अपन। बालाजी कुछ नहीं बोले और कथा सुनते रहे। फिर दोबारा बालाजी, हनुमान जी, अंजनी पुत्र क्या है? साकेत धाम जा रहे हैं सब, गाड़ी कंप्लीट है, तुम्हारा इंतजार है। उन्हें की तो मैंने बोली क्या मेरा इंतजार करो, जाओ सब, मैं नहीं जा रहा हूं। अरे राम जी भी जा रहे हैं, सीता जी भी जा रही है, लव कुश भी जा रहे हैं। जाने तो दादा, मुझे नहीं जाना है, जाओ। अब यही बात वहां राम जी ने सुनी कि बालाजी ने मना कर दी, मारे नहीं जानो है, सब जा रही आजा। राम जी चक्कर में पड़ी है यार, उन्हें कि बालाजी मारे बना तो मंदिर में भी बैठियो तो बगल में बैठियो रहे यार, तूने कही थी कि राम दरबार लगेगा तो हनुमान भी जरूर बैठेगा, ऐसे राम दरबार नहीं जमेगा। अब तो कह रहा है कि मैं यही रहूंगा, राम जी को जाने तो। राम जी को भरोसा नहीं होगा, उन्हें कि सैनिक भी झूठ बोल दे कि इनके दो की लड़ाई होगी आड़ी उड़ी कदी। हनुमान जी ने एक आध मुख को मिली दियो तो रिसा बढ़तो यूं ही मना कर दे कि उन्हें तो मना कर दी, वही नहीं पुगी हो। उन्हें कि लक्ष्मण तू जा। लक्ष्मण जी भी यही जवाब मिलो कि मारे नहीं जानो है, जा बाजा। भरत जी गए, शत्रुघ्न गए, उन्हें सबसे मना करी थी। राम जी ने सोची यार आप लपड़ो कहीं है यार, एक काम करो मुँह खुद भी जाके पूछू दगा, हो सके ये भी भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भी कम नहीं है। अने हनुमान जी ने सेवा को मौको नहीं दियो, हो सके ये भी सोच ले कि अपने मजा की तान लगी हो, हीरे जाओ बांध रो, अपन सेवा मजा की करांगा यार। राम जी चले गए, उन्हें कि हनुमान चलो नहीं चले अपन, भगवान आप जाओ, वो तो यही मजा को है। अरे नहीं नहीं चल चल, नहीं भगवान तो हमारा कोनिया से जोड़ो, यही मजा को है। राम जी ने भी कि चलो जे देखो भाई, हो सके नाटक कर रही हो हनुमान जी भी, विमान भर लियो और जहाँ कथा हो रही थी नहीं वहीं बुलाया सभी ने, सवारी है यहाँ बैठो रहे तुम सभी बेटिया देख के भाई हनुमान जी मुंडो तो करे उठी। हनुमान जी ने मुंडो भी नहीं करी है, ये भी बेटे रे हाथ जोड़ के। विमान थोड़ो सो उड़ियो, हाथ खांड, फिर राम जी ने आवाज लगाई, बालाजी रोके क्या गाड़ी? क्या बात हो? गाड़ी रोकने ही नहीं दी, जाओ। राम जी ने फिर थोड़ी गुबरे, राम जी को मन नहीं लागे हनुमान बनाया, अन्ने भी पाछी फिर फोन करियो कि दादा आ जाए, नहीं आई रही हो, जाओ।
साकेत धाम पूग्या और मुंडे मुंडे बाता होगा लगी, है नहीं बालाजी बेंडो, है नहीं पांदरा में कहीं लक्कड़ नहीं है। राम जी छोड़ करके रह गया वहाँ। उन्हें सोची अब सब जय है तो मैं राजा बन के राज करूंगा अयोध्या का। उल्टी सीधी बात चाल बलागी जाने कहीं कहीं। हनुमान जी बेंडा समझ लिया लोगों ने। राम जी साकेत धाम में सिंहासन पर बैठिया, आधो घंटो होयो, थोड़ी देर बचे राम जी गायब। सब ढूंढे राम जी कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। देखा नीचे तो हनुमान जी के पाछे कथा में राम जी बैठी है। कथा पूरी हुई, हनुमान जी ने पाछे मुड़ के डोक दियो राम जी के। उन्हें की हनुमान तू गजब कर लो इटिया यार। उन्हें की राम जी मारे मालूम थी जहाँ तुम्हारी कथा होगी वहीं तुम रहोगे, वहाँ वैकुंठ में सतलोक में ने तुम साकेत धाम में कैसे रहोगे, तुम कथा के बिना नहीं रह सकते। तो मुझे याद था वहाँ जाऊंगा और वहाँ से तुम ऊपर छोड़ आगा तो मुँह कसा हूँ वहाँ। तो बढ़िया काम तो यही है कि आगा तो यही अनी लिए कर लोगे। और ये केवल राम की नहीं है, सुंदर श्याम के भी। ना हम बसामी वैकुंठ योगी राज हृदयनाचे मत्र भतत गायंती तस्त्र तिष्ठामी नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, मैं कहीं त्यागी तपस्या में भी नहीं रहता हूँ, मैं कोई सतलोक ना किसी धाम में रहता हूँ। फिर रहते कहाँ? जहाँ मेरी कथा होती है वहां रहता हूँ। और आज भी ऐसा है जहाँ निस्वार्थ भाव से भगवान की कथा होती है और जहाँ केवल उससे अपनापन प्रभु प्रेम बढ़ाने के लिए केवल उसके गुण गाए जाते हैं, वहाँ आज भी कथा में गोविंद और बालाजी दोनों आते हैं। इसे हल्के में मत लेना, योग लगे कथा के लिए। अब इससे बड़ी तो क्या बची आप बताओ। अब और तो आपसे क्या कहें हम कि घर छोड़ देना, कि खेती बाड़ी छोड़ देना, कि दुकान धंधा छोड़ देना। जब भगवान की कीदी आपसे तो इनसे बड़ो कौन है फिर। कथा सुनने चलो या कथा, हमें टेम नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है, हमारे काम है। उन्हें की मूर्ख, कथा के लिए तो राम छोड़ने की बात आई है, तू काम में रो रहा है। बाहर में जाए काम काज खेती बड़ी दुकान धंधा सब छोड़ देना, या कथा का योग लगे दौड़ाना। कथा कथा है साहब। देखो इसे अब इधर भी सुनो। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू। बात तो अपन मिलती जुलती करेंगे यार, गाड़ी पटरी पे से नहीं उतारेंगे। तो आप कह दो यार, आपका बात तो अपन बिल्कुल मिलती जुलती। गुरु गोविंद दोनों खड़े कहीं के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो। तो वहां भी यही बात चली है कि अगर गुरु हो तो गोविंद से पहले गुरु के प्रणाम। तो कथा को गुरु माना जाता है। छोड़ दिया कर। और एक बात और कह दें आज कथा में आपसे, चाहे आपका एक दिन में 1 लाख का मुनाफा होता हो दुकानदारी में, एक दिन में 1 लाख रुपए कमाते हो आप, या बचत होती है घर में, या कितनी आपकी 1000 बीघा जमीन है उस पे पानी फिर जाता हो, साल भर में कम से कम 3 कथा तो 7-7 दिन की सुन लिया करो। तीन कथा इसलिए लिए पढ़ने क्योंकि ऋतुएं कितनी है? मौसम कितने हैं? 3। बरसात आने से पहले टीका लग गया बच्चे को
पशु को मौसम बदलते से टीका लगाने आते हैं डॉक्टर। गर्मी आने वाली है, टीका लगा दिया। अब बरसात आने वाली है, फिर टीका लगा दिया। अब सर्दी आने वाली है, फिर टीका लगा दिया। 3 टीका लगा, इतने में उस पशु की बीमारी का कोई खतरा नहीं है, सुरक्षित है वो। 3 टीका तो जरूरी है 12 महीने में। इसको भी टीका, किसी ने गीता जी पर टीका लिखा, किसी ने भागवत जी पर टीका किया, किसी ने रामायण में टीका लिया। ये टीका क्यों है? कलयुग की जीवों के लिए टीका है। 12 महीने में 3 बार लगा लिया करो। समय निकाल लिया करो, ज्यादा मत उलझो इस माया में, दांव पाँव में मत करो, मरो ज्यादा। कोई दमदमाट नहीं है, कहीं भी काम नहीं आएगा, यही ये टीका ही काम आएगा। इस टीका से बहुत बचत होती है साहब। तो जिंदगी भी सुधारती है और गति भी सुधारती है। मती जाने क्या क्या लाभ है, आ जाया करो आप। पोटला बांध लिया करो मजा से, कहीं भी आसपास योग लगे तो 7 दिन तक पांडाल में पड़े रहो और टीका लगवाते रहो 7 दिन तक। और टीका गुरु ही लगाता है साहब, टीका गुरु लगाता है और कथा गुरु है ये। जितने भी लोग बैठे हो आप, एक ही बहनें होगी जो आंगनबाड़ी में जाती होगी, कोई कोई आप जानते होंगे आंगनबाड़ी वाली ने टीका किस दिन लगता है बच्चों को, नहीं लगाड़ी हाथ तक। ये ऐसी बेटी जाने के हाल तो एक आध के भी नहीं हो। तो हमसे पूछाड़ो यार, ये को तमाशा है यार, थोड़ा तुम भी बढ़िया दम लगा दिया करो यार। सरकार ने भी पोलियो की दवा भी पिलाई तो गुरुवार को पिलाई, और टीका का अभियान भी है तो गुरुवार के दिन है। क्यों चुना गुरुवार? उन्हें की टीका गुरु ही लगाता है। लोग समय नहीं दे पाते हैं, कथा में समय नहीं दे पाते हैं, मंदिर में समय नहीं दे पाते हैं, भजन में समय नहीं दे पाते हैं, इनको फुर्सत नहीं है। तो एक बात और क्या, फुर्सत तो ऊंदराए भी नहीं है। आप तो मना को यार, अब ये सोचो कि मुझे फुर्सत मिल जाए, तो ये तो सोच ही गलत है। अपनी फुर्सत तो उंदरा उंदरी ने भी नहीं। आप कदे ही उनके फोन नंबर ले लीजिए, बात कर लीजिए, 24 घंटा एक ही काम है, फुर्सत नहीं है। आप तो मना को, वो तो उंदरो है, उके फुर्सत नहीं है, तो मना के फुर्सत मिले यार। गधेड़ा से पूछो क्यों रे कई काम है, चाला नहीं, आज तो घूमया हुआ गंगा जी नहाया हुआ, फुर्सत नहीं है, तू ही जाया। उंदरा भी फुर्सत नहीं है, गधेड़ा भी फुर्सत नहीं है, तो अपन तो मना के फुर्सत तो अपने भी नहीं है। पर फिर भी उस बाबा की बात को याद कर लिया करो आप, जो लिख गया है ग्रंथ में, लिख गया है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, स्वयं ही समय निकालो और प्रेम करो भगवान से। ऐसे थोड़ी काम चलेगा यार। आप सोचोगे फुर्सत नहीं मिलती है तो निकालनी पड़ती है। नरा तो यहाँ तक के थे मरबा की भी फुर्सत नहीं है। गजब करे यार, मरो भी फुर्सत में है तो फुर्सत नहीं है। गड़बड़ मत करो यार, फालतू गड़बड़ मत करो। उंदरा को भी टेम नहीं है। मनक को भी टेम नहीं है, कथा सुनने का समय नहीं है, पर दोनों से बीतती भी एक जैसी है। ये मनक से और उंदरा से एक सार बीते, दानों भी कांकरो नहीं घटे, हटी कोटी नहीं होए। उंदरा चल आज गणेश जी महाराज का दर्शन करे, हम अपन गणेश चतुर्थी है, लड्डू बटी रही है, मारे फुर्सत नहीं है यार, तू जा कहीं करी रही है, दर बनाई रही है। दामा मत कर यार।
चाल उठी वहाँ बढ़िया गणपति बब्बा मोरिया की तालियां बज रही है, अपन भी जहान मंजीरा देखे वहाँ मजा लिया हुआ यार। थोड़ी देर फुर्सत नहीं है कहीं करे तू यार, दर बनाई रही हो दर। उंदरो है अतरोक मोटो, अतरोक मोटो है वो, अतरोक मोटो, उन्हें दर बनायो अतरो मोटो, यहां से उन्हें पांडाला का उन्हीं कोना में चले जाओ। वो दर बना करके नपटियो, दो चार पावना बुला लिया उन्हें कि यार दो चार पावना तो चलो यार अपन, हमारा दर को उद्घाटन है आज। अब ने पावना बुला लिया पर यो पूजा करवा लो महाराज भूली क्यों? सुन रिया के सोरिया है, ऊंदरा ने दर बनाया, फुर्सत नहीं है, दर दर काम चल रहा है दर का, गणेश चतुर्थी है दर्शन करे नहीं है, अपने फुर्सत नहीं है यार। उधर को काम पूरा हो ने मेहमान बुला लिया, महाराज नहीं बुलाया, और महाराज सुनता सुनता है कि अणी दर में है चाऊ चाऊ हो ही रही है, ये लंबा आया महाराज बढ़ाई गया उधर में जाया बचे उंदरान से कुछ अबे बागबा की जगह भी नहीं उनमें, वो एक ही रास्ता तो जन से महाराज आया नहीं, वही रास्ता तो मैं, और कहीं बाईपास वाईपास कहीं नहीं थो। वो महाराज ने उन सारा की हवन शांति की जगह ओम शांति करी दी है। आपकी ताली का मजा नहीं आया। महाराज आना था हवन शांति करवा, ओम शांति करी गया है, फ्री हो गया सबका। अब यही अपन से बीती 20 साल में तो कमाबा ला गया, और 20 साल तक कमायो, 40 साल बचे उंदरा ने की दर बनाई रिया, अचानक कथा में घर बनाई रिया न कि भिंडियों मत बन, कथा सुन ले, कथा भगवान से भी बड़ी है, भगवान मिले तो भी छोड़ देना चाहिए कथा के लिए। रेबा दे तू घर भर, मुँह घर बनाई रही हो, मारे फुर्सत नहीं, तू जा यार, चल उमरिया में सुनिया हुआ यार आखिरी दिन, मारे फुर्सत नहीं है। उन्हीं की यार फुर्सत तो उंदरा के भी नहीं थी, वो भी दर बनावा में रही गयो, तो तू मारे फालतू बात मत कर, जा यार तू सुनिया भगवत जी मारे फालतू बात करे यार। अणी मनक ने भी पट्टियां पटकी, पुताई कराई, बियाई जी को फोन आयो, मांडो रोपा साहब, मांडो रोपा, मांडो रुपयो, सेनाइया बाजी, बात करके नमटी, यहाँ लंबी उछड़ी वालों आयो, यहाँ लंबी चोटी वाली आई, जनी मकान में 20 साल तक कमा के बनायो और 20 महीना तक तराई करी, उन्हीं मकान से कह दी के पिताजी तम दो ही जना बेशा बंदे वह चले जाओ। फुर्सत नहीं है, फुर्सत क्यों? घर बना रहे तो बाड़े में क्यों जा रहे हैं जब घर बना, यहाँ रहो नहीं तुम दो ही जना, उन्हें कि यहाँ तो महाराज आ गया है नहीं। दामा मत करना यार, उंदरा की तरह गलती नहीं हो जाए अपन से, चाहे लाख काम छूटे, चाहे लाखों का काम छूटे, जा कथा की सुनो, 12 से 3 के लिए सब छोड़ दिया करो। दौड़ के आ जाए करो पहले ही दिन, ऐसा नहीं कि दूसरे दिन चलेंगे, चौथे दिन चलेंगे, छठे दिन चलेंगे, आखिरी के दिन सुनेंगे। 12 महीने में 3 टीका जरूरी है, पूरी सुनेंगे 7 दिन की। बाढ़ में जाए काम धंधा, बाढ़ में जाए खेती बाड़ी, बाढ़ में जाए काम, अपन तो पहले कथा सुनेंगे। कब तक खोदते खोदते मरेंगे यार, दूसरा आगे बैठ जाएगा, अपने पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। और नहीं बैठ गया यार, हमसे क्यों कहवाड़ो, आपको याद नहीं है? घर तुमने बनाया, तिजोरी लेके तुम आए, पैसा तुम्हारा है, तुम्हारे खाते में, बना पूछा जलेबी खा लोगे? क्या बात करते हो आप? ऐसे थोड़ी अपन मजाक कर रहे हैं यहाँ बैठ के, क्या बैठ गया वो भुजंगा करके।
लाड़ी एक साड़ी हेट दे तो हमारी अटैची में से मेरी भतीजी का मांडा में जाई रही तो की साड़ी कर दूंगा। हाँ अरे बात हो साड़िया करेगा वहाँ साड़िया हमारी सगी भतीजी है वहाँ काका बाबा में तो है चली जाओ सही जी में जो पापड़िया। साड़ी तुम्हारी संदूक तुम्हारी ताला तुम्हारा और चाबी बहू की। यही तो है वह सांप और हुंदरा वाली कहानी। श्री भागवत महापुराण की जय हो। चाबी ताला किसका है उसमें आपका है। तिजोरी किसकी है वो संदूक किसकी है साड़ी किसकी है। ताला भी आपका है संदूक भी आपकी है साड़ी भी आपकी है चाबी लाड़ी की है। वो के गणे धरी है वह जमे तो कागज पांडा दे नहीं तो नहीं देवा। गाड़ी आपकी है पैसा आपका है मकान आपका है। हो मजाल तो कभी हेड़ के दे दो 500 का नोट भाणेज को दे के तो देखो तुम धर्म के काम में हाँ करके तो देखो तुम। और तो और छोड़ो 2-4 साल में एक आध बार कुर्तो भी नहीं स्वाड़ेगा नहीं तो 10 बार झांकेगी वह लाड़ी। बारात चढ़ोगो डोकरो कपड़ा लायो नया कपड़ा बारात चढ़ोगो मरा यार। कभी कभी हमें भी मजा आता है कथा करने में गजब मजा आता है। हमें ऐसे थोड़ी करते हैं अपन कथा हमें बहुत मोड़ में कथा करते हैं। ऐसा मजा आता है कि भले ही 3 की जगह रात की 9 बज जाए कथा में। हाटकेश्वर महादेव की जय हो। भगवान करे अपनी मति थोड़ी शुद्ध हो जाए यार छोड़ दें अपन कुछ नहीं कथा मिल रही है। देखो आज से 7 दिन पहले चलो आप प्रथम दिवस में जब आए थे वो परीक्षित जी महाराज गुरुदेव सुखदेव स्वामी के पास मौत आने वाली और 7 दिन के बाद मरूंगा। गुरुदेव ने कहा घबरा मत बैठ जा। उसी क्षण देवता आ गए और अमृत कलश लेके आ गए। राजा घबराने की आवश्यकता नहीं है बैठ जा अमृत पी ले अमर हो जाएगा। कोई मौत ना कोई तक्षक। गुरुदेव हमारा निवेदन है। क्या निवेदन है? इसको अमृत पिला दो हमें कथा का अमृत पान करा दो। गुरुदेव ने की राजा से मिलो यार मेरे से बात मत करो ये राजी हो तो आप सुन लेना कथा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजा के पास गए कि राजा अमृत है तुम पी लो अमर हो जाना। हम कथा अमृत पी लेंगे तुम अमृत पी के अमर हो जाओ कोई मौत नहीं होगी। राजा भी समझदार थो अन्ने भी तुरंत दिमाग घुमायो। उन्हें की जो कथा सुनवा कान ने स्वर्ग से नीचे आ गया और अमृत जैसी चीज अपने पिलावा कान ने राजी हो ही गया। इसका मतलब अमृत से भी बड़ा कथा अमृत है। कथा के बदले ही अपने को अमृत दे रहे मतलब ये और जोरदार है माल। पुण्य की तुम्हारा हाथ जोड़ो यार यो माल तो नहीं चलेगा अपने तो यही चलेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
साफ मना कर दिया उन्हें कि देखो आप कुछ भी कहो, मेरी तो बात यही है, ना तो मुझे अमर होना है, ना मुझे मौत से बचना है। मुझे तो 7 दिन तक मगन होकर गोविंद को भजना है। बचना नहीं है, मुझे तो भजना है। मौत एक बार क्या 1000 बार भी आएगी तो स्वीकार है, पर मैं अमर होकर भी अगर कथा छूटती हो तो छोड़ने को तैयार नहीं हूं। ये राजा की वाणी है, अमर होकर भी कथा छूटती हो नहीं चलेगा। ऊंदरा थोड़ी हूं, आदमी हूं, अक्ल से काम लूंगा। छोड़ देना यार, कुछ भी छूटे आप तो सुनते रहना। इस वाणी में बहुत दम है साहब। वाणी सुनने के बाद भीतर जो शांति मिलती है वो शांति तो स्वर्ग में भी नहीं मिलती होगा। जो पंडाल में शांति मिलती है नहीं, वो स्वर्ग में भी हमारे नजर में तो नहीं है साहब। और अपन गए भी नहीं, आपको तो तुम गया नहीं, पर अनुमान लगाया अपन ने। हम भी बेटे बेटे अनुमान लगा ही ला यार। जरा मनक तावड़ा में बेटे बेटे कहीं देखे नहीं, बार तावड़ो ज्यादा पड़ी रही, पानी लपक के पड़े, वो अनुमान लगा लिया नहीं हमने। शांति तो ऊपर भी नहीं है। अर्जुन ऊपर ही तो गया था, स्वर्ग में तो गया था वो। और शांति होती तो ब्रंदला बनता, वो ताली बजाने वाला बन गया स्वर्ग में जाने के बाद। शांति व्यांति नहीं है वहां तो दामो बड़े यार। वहां भी कभी बलि को आक्रमण हो गयो, वो लड़तो फिर रही है, अंदर भाग्यो फिर रही है, बचाओ 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 बचाओ। कभी भगवान ने मोहिनी रूप लेनो पड़ियो है, कभी भगवान ने वामन अवतार धारण करना पड़ियो है। भगवान वहां भी शांति नहीं है। ना तो स्वर्ग में शांति है, ना वह संसद में शांति है। शांति तो सत्संग में है। संसद में भी नहीं है, वहां भी जाने कौन दो कूदी की आवे थोड़ा दिन पहले ऊपर राडा चली रही है टीवी में, जाने कहा से वहां भी काव चले यूं करता रहे, यूं टाइट टाइट टाइट। वो एक बोले दूसरों काटे, दूसरों बोले तीसरों काटे, या एक ही बोले बाकी काटे थोड़ी पीटे। सुनना कभी तुम संसद को सुनना, संसद में भी ये चलता है, एक बोले दूसरों तुरंत काटाए, या एक बोले काटे थोड़ी, ताली बाजी ताल की। यहाँ जैसा मजा तो स्वर्ग में है ना, वैकुंठ में है ना, कहीं भी नहीं है। निर्गुण वाणी वाले भी अगर कोई बैठे हो तो भी ध्यान से सुनना। आप कबीरदास जी ने भी यही बात करी थी जो हम कह रहे हैं, उन्हें की कथा मत छोड़ना, बाकी दुनिया छूटे छोड़ देना। आप मन मेरो पंछी भयो, मन मेरो पंछी भयो, उड़ी के गयो आकाश, स्वर्ग लोग सुनो पड़ियो हरि भक्तों के पास। कभी उलझना मत, नरा उलझ भी गया बापड़ा उन्हें की निर्गुण सगुण सगुण निर्गुण, नरा उलझ गया है। हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम मंदिर नहीं जाते, हम प्रसाद नहीं खाते, हम आरती नहीं लेते। मत धामा करो यार, धामा करने से कुछ नहीं होगा। कथा में आओ आप, कथा सुनो आप। कथा सुनने के बाद आपकी बुद्धि स्वीकार करेगी
ये सब भी करना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद मंदिर वाला भगवान जिस दिन मन में प्रकट हो जाएगा उस दिन फिर मंदिर जाने की जरूरत कम पड़ जाएगी। श्री द्वारिकाधीश भगवान की। निर्गुण सगुण में बहुत से उलझ गए, नरा या भी के निर्गुण अच्छा है, नरा के सगुण अच्छा है। हम तो ये कहें साहब, दो ही से भी सत्संग ज्यादा अच्छा है। उड़ जाए मत आप तो, यार कथा में आके बैठ जाए करो। और दिमाग तो लगाना ही नहीं है। भगवान में दिमाग लगाने जाओगे तो धोखा खाओगे। अगर कभी लगाना हो तो मन लगा लेना, लगाना हो अपने आप को लगा देना, दिमाग कभी मत लगाना। सलट जाओगे दिमाग लगाने में, दिमाग कभी मत लगाना यार। अपने आप को लगा देना भैया, दिमाग नहीं लगाना है। नरा हमसे पूछे, हमें मले भी सही गए यार। ब्रह्मांड का बारे में जानकारी हो, जगदम्बा आई पहले के ब्रह्मा विष्णु महेश आया के पहले, ज्योति निरंजन है के पहले, सतलोक है बड़ो के स्वर्ग लोक है बड़ो। जाने गए करिया करे ये कण से कुण बनियो, वह मेंढ की मंदोदरी बनी, वह उड़ी में कूदीगी, वो फूटी गयो, वह गड़ीगी। सीता जी ऐसा कलश में इट्टी ने, वह रावण की बेटी ने, वह उनकी बेटी ने, वहां से वहां आएगी ने, वहां से वहां चली गई। अच्छा करिया करे, नारा मन कान के करिया करे, कहीं कहीं से बनी हो, कहीं कहीं से बनी हो। जानबा में तो चक्कर में पड़ जाओ ही मत, केवल मानते रहना। जानने में तो हमें, अब ब्रह्मांड की जानना चाहते हो, अपना पेट की तो बता दो कि गंदगी कहीं से बनी ने, मूत्र कहीं से बनी ने, नाक कहीं से बनी, गिजड़ा कहीं से बनी ने, मली कहीं से बनी, या तो बताओ पहले। सुधे तमें कहीं से बनी हो याद है? कहां से बनी हो? कण में होके ईटियो, कण में होके रुकियो। खुद का पेट की याद नहीं है, ठेठ की बात करी थी, ऐसा कर करना धम्मा करो यार। यह सुधे तुम्हें कि गिजड़ा कहीं का बढ़िया है, तेल का बढ़िया के घी का बढ़िया है? बोलो नहीं जल्दी। कोई हो कभी तो ध्यान से सुन लेना, जाला हेड करके। ये कौन कहीं से बनी है, कौन पहले आयो, कौन पाछे आयो? ब्रह्मांड की जानोगे? बता दो पहले, तो गिजड़ो नमक से बनी हो कि मरचा को बनी हुई है? तो सेपड़ो तेल को बनी हो कि पानी को बनी हुई है? फोकट मत करो यार, खाली मानो, जानो मानो मत। ये सब गुत्तम गुत्ता है, ये सब गुत्तम, अपन कुछ नहीं कह सकते। देखो बात बिल्कुल सहज परोस रहे आपको, पर बात बहुत ऊंची है। ये देवी, ये देव, महादेव, ये भगवान, ये तीनों लोक, ये तीनों देव, ये त्रिदेव, ये सब गुत्तम गुत्ता है। अपन इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि कौन पहले आया ने कौन पाछे आया, कि किन से कहीं बनी हो। आपने रोटियां भी ली और सब्जी भी ली, सब्जी में आलू भी है, मटर भी है, टमाटर भी है, धनो भी है, मरचा भी है, नमक भी है, तेल भी है, जीरा भी है, हल्दी भी है, काली मरचा भी है, मसालो भी है। अब सब मलिया, रोटियां और सब्जी मली, सब चूर करके मगदो बनाई दो, बगदो बगदो बनाया, बाजे मुंडा में धरियो और धनिया पाके चाबियो। अब बताओ टमाटर को कहीं बनियो भीतरे है? आलू को कहीं बनियो भीतरे है? बोलो जल्दी। कोई उड़ जाने वाला बैठा हो नहीं, शकरकंद की तरह मत बैठना यार, ध्यान से सुनना कथा को। श्री नागरिया सरकार की। बहनों कोई आ जा रही, अगर गांव में ऐसा धतूरा का बीज उड़ से की जो यहाँ बैठ लाजो के आलू की सब्जी ने टमाटर मटर डाल करके और रोटी चूर के, यो सब चूरो खरीदियो मैंने, अब खा
और पता टमाटर को कई बनियो, मटर को कई बनियो, आलू को कई बनियो, धना को कई बनियो। एक बात कह दो कि ये जो भी बनियो सब भोजन से बनियो। कहीं कह सको तो जो भी बनियो जो भोजन से बनियो, ये जो भी बनियो सब भगवान से बनियो। सच्चिदानंदी भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तुम्हें तात्पत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कोई सिद्ध नहीं कर सकता, डॉक्टर भी सिद्ध नहीं कर सकता कि ये गिरड़ो कहीं को बनी हुई हो। कैसे कह दिया तुमने यार, देवी से वो आया, उससे वो आया, उससे वो गया, उससे वो बढ़ा, कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ खिचड़ो करके भी इतने खंडायो अपन पहले सारो कितनी ये बेनो तो कही तो असा चूरे जड़े के दत गड़ायो भैंस के। हम अपन भी चूरते हैं यार, और की थोड़ी कह रहे। हम तो जिस दिन घर में बाटी होती है पहले चूरते हैं, उसके बाद खाते हैं, कभी बिना चूरे खाते ही नहीं है। बढ़िया दत बना करके उन्हें गड़ा करके फिर उसके पाचे लपक के तो कहीं 1.5-2 बाटी बीते, ऐसे आगे आंकड़ो नहीं है। पर के पाचे फिर रपट के झाड़ते हैं अपन, कुछ भी नहीं कह सकते। आज उसकी धारा से आपको जो सुनाया है, जीवन में पहली बार प्रयोग कर रहे हैं इस चीज का, बिल्कुल ताजा मान ले। इसका प्रचार करना, कोई भी उल्लू आकर के कह दे इससे क्या बना, हम नहीं मानते, हम ऐसे हम वैसे, हम मंदिर नहीं जाते, हम कथा नहीं सुनते, हम भगवान को नहीं मानते, ये सिद्ध करो इससे क्या बना। उनको ये बात कटोरी लाना और घर में सब्जी में चूर करके सामने धर देना कि बता कण से कहीं बने हुए। ऐसे ढीले बैठे रहोगे नहीं तो ये विधर्मी लोग, ये मतपंथी लोग डुबा देंगे अपने को। बोलने की जगह भी नहीं छोड़ते हैं ये, क्योंकि अपन खाली हुई कुर्राटियों करवा में राजी है ना। तो कभी गीता पढ़ी, यही जो है यार, ये पढ़ी हो रहे घड़ी घड़ी कहाँ तक पकड़ाया ना। गीता जी पढ़ी, ना भागवत जी पढ़ी, ना रामायण जी पढ़ी। कोई भी आके कह देगा फलानी बात ढीला पड़ी गया है और मालूम ही नहीं है। पहले जानकारी तो लेता यार कि गीता जी में कहीं लिखे हुए, गीता जी में भगवान ने एक बार नहीं 25 बार बोला है कि मैं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कंद हूं। दूसरे अध्याय से ठोकने लग गया था वो अर्जुन को, दूसरे अध्याय से ही ठोकने लग गया था कि मैं ब्रह्म हूं। और ये बात उसने आखिरी तक ठोकी है, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। लोगों को तोलते ही नहीं। गीता जी में ऐसा लिखी है यार, गीता जी पढ़ी नहीं पढ़ी, खाली उनने की बात सुनी है। देखो एक बहुत बातें अपन मरम की करते हैं यार। अपन यहाँ उल्लू नहीं बनाते लोगों को, दरबार अपने लगाए है नहीं, बढ़िया तरीका का काम है ये, उल्लू नहीं बनाते। कोई ने कह दी थारो घर वालों मर गयो, उन्हें चूड़ा फोड़िया, बोलो जल्दी कब फोड़ती है वो? ऐसे थोड़ी कोई का कि बस तोड़ करके फेंकी दिया ने मांग पूछी ली रे, ऐसे नहीं करती है। वो घरवाला की लाश सामने खड़ी है, वो खूब नरी देर तक रोली कि अब ले जाएगा मशान में, बात पक्की है, सांची में मरी गयो। उन्हीं टेम पे फिर फेरो खा करके फिर तोड़े हुआ, अणके पहले नहीं तोड़े हुआ। बेंडा मत बन जाओ यार, भगवान को कोई के भी कहने से मत छोड़ देना। एक बार देखना तो सही सच्चाई में की बात क्या है। किसके बारे में पूछते हो आप हमसे? भगवान की कृपा से धाराएं प्रमाण सहित आपको। कोई कहते राम के बारे में, राम ने जल में डूब के समाधि लिए, मूर्ख, जल में डूब के समाधि नहीं लिए। राम जी जब बालक थे उस समय कागभूषण जी ने उनकी रोटी छुड़ा ली और उड़ने लगे। आया राम जी को क्रोध, वो भी उड़ने लगे। चारों मेर पूरा ब्रह्मांड में घूम आया राम जी। तो जितने भी ब्रह्मांड में थे उड़ने वाले पक्षी थे, सबने दर्शन कर ही लिया है। राम लला भगवान की जय हो।
धरती पे जतरा भी मनक था सबने राम जी का दर्शन करिया है। पशु पक्षी कीट पतंग हाथी घोड़ा सबने, आकाश में उड़े तो आकाश में उड़ने वाले सबने एक दिन योग लगा हुआ ही रावण तो पाताल में ले गयो, तो पाताल में जतरा था उन्हें भी दर्शन दिया है, सबके आनंद करिया आया, पाताल में भी करिया आया, ऊपरे भी करिया आया। अब एक दिन जल मेरे बाड़ा सारा भेड़ा होके आई गया राम जी के, अन्याय करते हो राम तो अन्याय कर ही नहीं सके, दुनिया अन्याय कर सके बोले, न्याय तो राम के पास ही है। आज भी लोग कहते हैं राम न्याय करेगा, गरीब का बेली राम है, निर्धन का बल राम है। कैसे कह दिया तुमने यार के अन्याय करते हो तुम? कैसे किया दादा ये तो बताओ यार, तुम कोई एक आध गवाही तो लगाओ, पूर्व तो बताओ। उन्हें की पूर्व प्रकृति किसने बनाई? मैंने ही बनाई है। क्या क्या है प्रकृति में? आकाश, पृथ्वी, पाताल, इसमें खूब है झाड़ पेड़ जल, जाने कहते प्रकार के जीव जंतु है, उन्हें की ठीक है। जल किन्ने बनाया? मैंने बनाया। जल मेरे बड़ा जीव किन्ने बनाया? मैंने बनाया। उनने की क्यों रे राम जी, तुम कह रहे हो अन्याय नहीं किया, तुमने आकाश में उड़ के उड़ने वाले को दर्शन दे दिया, पाताल में जाके जमीन में रहने वाले को दर्शन दे दिया, हम पानी वाला ने कहीं बगा दीजिए, हमारे से तुम मुंडो चढ़ा के बैठी है। हमारी कोई गलती हो तो बताओ, घबराओ मत, समझ गया मैं तुम्हारे बाहु को। जिस दिन राम यहाँ से जाने की दृश्य रूप की लीला पूर्ण करेगा, उस दिन जल के मार्ग से ही जाएगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। धरती के ऊपर की सारी लीला सीता जी कर चुकी थी, सब लीलाएं, आग में भी जा चुकी थी वो, जल पार करके समुद्र में लंका पहुंच चुकी थी वो, उसने ऊपर की सब लीला कर ली थी। उनसे भी बोले माते आपने हमारे पाताल लोक में आने का निर्णय क्यों नहीं लिया? उन्हें की घबराना मत, जिस दिन सीता जाएगी धरती का सीना चीर के जाएगी। लोगों को क्यों भटकाते हो रे शकरकंद, तुम मर जाओ कहीं जाके यार बांध में कहीं। हमने यह सुनी थी पहला कि बांध बने हुआ मनक की बलि देवे, ऐसा एक आदमी ने अजय जतरा भी ऐसा का है नहीं ना, भर के गाड़िया में जहाँ जहाँ बांध बन रहे वहां पटके होकर हम खोल डाले। ज्यादा खारी तो नहीं है नहीं, और है तो काल मत आई। साजी को खारी है कि मीठी है? भैया मीठा बेटी, हम तो मौज में बैठे हैं। भगवान का विरोध करने वाले, भगवान की कथा का, भगवान के मंदिर हम नहीं सुनते हैं, हम नहीं सुनते हैं। हम आपसे भी कह रहे, सुनने वालों से भी, 3 बार तो सुनना है कथा, 12 महीने में 3 तो कम से कम सुनना है। और दूसरी बात, जो लोग कथा का विरोध करते हैं, जो लोग भगवान का विरोध करते हैं, मंदिर नहीं जाते, आरती नहीं लेते, प्रसाद नहीं लेते, उनको मुंडो भी मत देख जो, अगर सको बाप भी हो तो भी। आज ही कानपुर जाके कमरा ले लीजिए। क्यों? सारो मुंडो कहीं देखो रे दुर्योधन, दुराचारी दुष्ट, जिस भगवान ने जीवन दिया तो उस भगवान का विरोध कर रहा है। किस धर्म में विरोध कर रहा है? तो ये भी लोगों को जानकारी नहीं है। जितने भी धर्म हुए और जितने भी धर्म में अवतार हुए, मोहम्मद धरती पे आए थे, उनने कभी जिंदगी में ये नहीं की कि मैं नारायण हूँ कि मैं ईश्वर हूँ। उनने यही की थी कि मैं उनका संदेश लेके आया हूँ। जीसस आया, उसने भी यही की कि मैं उसका डाकिया हूँ। ये जितने भी और धर्म में आए थे नहीं, इनने एक ने भी ये नहीं की कि हम भगवान है, कि हम अवतारी है, कि हम पूर्ण है। सबने यही की, हम संदेश लेकर के आए ऊपर वाले का। कोई ने ये कहा हम उसके डाकिया बन के आए, हम उनकी सेवा करने आए। एक श्री कृष्ण ने 1.25 अरब जनता के बीच सीना ठोक करके अर्जुन से कहा था, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं और मैं सच्चिदानंद आनंद हूं। श्री कृष्ण भगवान की।
अब जिनने सीना ठोक के ये नहीं कही कि हम भगवान हैं, उनके लोग तो ओने पढ़ के मान रहे हैं। और जिसने सीना ठोक दिया 1.25 अरब जनता में, वो कह रहे काय का भगवान इने की क्या प्रमाण है, तू थारा बाप की औलाद है, उनको कई प्रमाण है। ये मरी मरी ये बोलो, थोड़ी मजाक ही बोला नहीं, ठंड उड़ जाए। गर्मी उड़ना चाहिए यार, सर्दी उड़ना चाहिए, गर्मी आना चाहिए। हालांकि आपके भाव का सम्मान है साहब, सर्दी में तो इतनी दम है आज के, शायद गुलाब जामुन भी जिम बन ही जाता अपन। और भगवान कितने दयालु है, शुरू दिन भी ऐसा मौसम था और आज भी हो गया, बीच में उसने छुट्टी कर दी थी इस मौसम की। उनने कह दी यार मेरे भगत परेशान होंगे तो छुट्टी पे चला जा 5-6 दिन के लिए। चला गया है छुट्टी पे, आज फिर पोस्ट दी, इतवार की छुट्टी नहीं बढ़ गई, अब सोमवार हो गया आज। अब उसको देखो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यार नया साल है, तो उन्हें नया साल में एंट्री भी करनी रहनी बापड़ा है, उनकी मजबूरी है। 1 जनवरी है आज, 2024 लग गया नहीं, आज 23 चला गया। बढ़िया भगवान ने एक बात है बढ़िया करियो यार, हमें तो मालूम ही घनी मोड़ा पड़ी है कि 24 लाख गयो है, सांची की है। हमें कहीं सोचनी पड़े आज होली है कि दिवाली है, अपने तो सदाई तो दिवाली है, तो कैलेंडर भी क्यों देखो दिवाली कब आएगी। भगवान की कथाओं में सदा दिवाली रहती है, हम कभी कैलेंडर भी नहीं देखते। हमारे साथ वाला कह दे काल 11 से, हाँ ठीक है, फिर आलू उबाल करके साबुदानों पटकना, और अगर कोई नहीं किया तो फिर हम आटो भी लगा लें। सांची कही रहे झूठा बोल, भगवान क्या झूठा बोली करे यार। हमको ना तो वार का ध्यान रहता है, ना तिथि का ध्यान रहे, ना तारीख का ध्यान रहे, अपने कहीं ध्यान नहीं रहे, क्योंकि अपने एक ही अपने तो कथा की सेवा देनी है। तो 12 महीना तो अपने मावस है, 12 महीना अपने पूनम है, 12 महीना दिवाली, 12 महीना होली, क्योंकि चौथे दिन रंगोली तो रोज बनती है, होली तो रोज यही है, चौथे दिन जन्मोत्सव भगवान का हो ही जाता है, और कथा में आनंद आता है, दिवाली होती रहती है। सारा पर्व तो अपने कथा में 7 दिन में आ जाते हैं, इसलिए अपन कैलेंडर देखते भी नहीं है और कैलेंडर रखते भी नहीं है। आनंद ही आनंद है। आपसे कह रहे हैं आज, आप गट्टे हो जाओ, अब ढीले मत रहो बहनों, अब ढीली मत रहो, धर्म का काम में ढीली मत रहो। बुआरा मेल दो के, अगर घर वालों मंदिर में नहीं जाए, नहीं रोटियां मत मेलो, बुआरा मेलो कर्म खोल डाके। और आपको जमे तो एक नियम और चालू कर दो घर में, आपको जमे तो भोजन की थाली लगाने से पहले प्रत्येक आदमी से पूछो मंदिर गया कि नहीं गया। मजाक की बात नहीं है, बहुत गजब की बात सुना रहे हैं आपको। केवल कथा सुनने से भला थोड़ी होगा यार, कथा में आगे ताली पीट ली ऐसे भला नहीं होता है। कथा तो ऐसा नियम बना होगा। हम कथाओं में कई लोग हमसे चिढ़ते भी, आप तो खारा बोलते हो, खारा नहीं बोले तो आपको माला पहना के जे बोले आपकी। हम तो बराबर 7 दिन में अपन बीमारी काट देते हैं, जिनकी रह गई तो फिर उसका घाव नहीं है, वो नासूर है, और जो नासूर